हरे कृष्णा। आज है सर्व पितृ अमावस्या का दिन और आज कुछ स्थानों पर सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। सूर्य ग्रहण मात्र एक खगोलीय घटना नहीं, अपितु उसका संबंध हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन के साथ भी है। सूर्य ग्रहण आकाश में होने वाली एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव पृथ्वीवासियों पर पड़ता है। हम सब ये तो जानते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। इस वैज्ञानिक कारण के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हमारे पुराणों और शास्त्रों में इस विषय में कोई सूचना दी गई है? तो इसका उत्तर है जी हाँ। हमारे ऋषि मुनि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में बहुत पहले से ही जानते थे और इससे जुड़ी हुई एक सुंदर कथा भी हमारे शास्त्रों में पाई जाती है। तो चलिए आज की इस विशेष कथा में हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर क्यों होता है और श्रवण करते हैं इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो ऐसे ही प्रमाणभूत जानकारियों को प्राप्त करते रहने हेतु आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अंदर समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार और सूर्य ग्रहण ये तीनों घटनाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। इन सभी कथाओं में देवताओं, असुरों और भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है, जो हमें वास्तव में धर्म, नीति और ब्रह्मांडीय घटनाओं के बीच के संबंधों को समझने में सहायता करती है। प्राचीन काल में एक समय देवता और असुर दोनों ही अमृत की प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन करने का निर्णय लेते हैं। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया जाता है और वासुकी नाग को रस्सी, और इस प्रकार क्षीर सागर का मंथन आरंभ होता है। इस मंथन के अंदर 14 मूल्यवान रत्न उत्पन्न होते हैं और जिसमें से एक था अमृत कलश। आखिर अमृत की प्राप्ति हेतु ही यह समुद्र मंथन किया गया था। जब अमृत की प्राप्ति हो जाती है तो इसे प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में असुरगण उस अमृत कलश को छीन कर ले जाते हैं और जब देवताओं को इस बात का पता चलता है तो वो उनके पीछे पीछे असुरों के साथ अमृत लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वे निष्फल रहते हैं। आखिर थक हार के वे भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। देवताओं और असुरों के बीच में उत्पन्न हुए अमृत से जुड़े हुए इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु एक अद्वितीय और अत्यंत सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करते हैं, जिसे हम मोहिनी अवतार के रूप में जानते हैं। मोहिनी के सुंदर मोहक रूप से प्रभावित होकर सभी असुरगण अमृत के वितरण का कार्यभार मोहिनी को सौंप देते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान विष्णु अत्यंत चतुर हैं। मोहिनी मूर्ति अपनी चतुराई द्वारा अमृत को केवल देवताओं में ही वितरित करती है, जिससे कि वे अमर हो जाएं और असुर अमृत से वंचित रह जाएं। जब इस प्रकार मोहिनी द्वारा अमृत का वितरण किया जा रहा था, उस समय स्वरभानु नामक एक असुर देवताओं का वेश धारण करके उनकी पंक्ति में बैठ जाता है और वो स्वयं अमृत पान कर लेता है। उस अमृत की बूंद अभी उसके गले से नीचे उतर ही रही थी और उसी समय सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें देख लिया। उसकी इस चालाकी को उन्होंने पहचान लिया और तुरंत भगवान विष्णु को सूचना दी और उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि उसने अमृत का सेवन किया था और इसलिए उसके सिर और धड़ दोनों भले ही अलग हो गए, लेकिन वे दोनों अमर हो जाते हैं। उसका सिर बना राहु और धड़ बना केतु। ब्रह्मांडीय व्यवस्था में राहु और केतु को छाया ग्रहों के रूप में स्थान प्राप्त होता है। राहु, जो कि अब एक छाया ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा से अपनी पहचान उजागर करने का प्रतिशोध लेने की इच्छा रखता है, क्योंकि सूर्य और चंद्र ने भगवान विष्णु को स्वरभानु के विषय में बता दिया था। इसलिए उनसे बदला लेने की इच्छा से समय समय पर राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने का प्रयास करता रहता है और उसी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटनाएं बताया जाता है। जब राहु सूर्य को ग्रसता है तो वो सूर्य ग्रहण बनता है और जब वो चंद्रमा को ग्रस लेता है तो वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। हालांकि राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं, इसलिए वे पूर्ण रूप से सूर्य या चंद्र को नहीं निकल पाते और कुछ समय बाद ग्रहण समाप्त हो जाता है। और हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटनाओं के पीछे यही पौराणिक कथा छिपी हुई है। हमारे पुराणों में वर्णित इन कथाओं से हमें धार्मिक और नैतिक दोनों शिक्षाएं मिलती हैं। वे भले ही हमारी खगोलीय घटनाओं को दर्शाती हैं, लेकिन वे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण ज्ञान भी प्रदान करती हैं।
वास्तव में सूर्य और चंद्र ग्रहण को राहु और केतु के साथ जोड़ना ये हमारे पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की खगोलीय ज्ञान और कल्पनाशीलता को दर्शाता है। और इन कथाओं से हम ये भी सीख सकते हैं कि छल और कपट का परिणाम अंततः नकारात्मकता ही होता है। सत्य और धर्म की अंत में सदैव विजय होती है। और यही थी सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रमाणभूत पौराणिक कथा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण लग रहा है 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन। इसी दिन सर्व पितृ अमावस्या भी है, जो कि अश्विन मास की दर्श अमावस्या भी कही जाती है। सूर्य ग्रहण उस समय पे होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। ऋग्वेद के अनुसार असुर स्वर भानु ने अपने छल से सूर्य को ग्रस लिया था और उससे अंधकार फैल गया। और बाद में ऋषि अत्रि ने अपने मंत्रों के माध्यम से सूर्य को पुनः प्रकाशित किया था। महर्षि अत्रि भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और उन्हें वेदों में एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के रूप में भी देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के दौरान राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव इस पृथ्वी पर पड़ता है और इसीलिए चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, इन समय के अंदर अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य, भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और कथाओं का श्रवण करने के लिए सलाह दी जाती है। इस बार वर्ष 2025 में आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने वाला है, यानी कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। और ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि भारतीय समय अनुसार अगर देखा जाए तो ये सूर्य ग्रहण मध्य रात्रि के समय में लगने वाला है। भारतीय समय अनुसार ये सूर्य ग्रहण लगेगा रात को 10:59 से लेकर मध्य रात्रि में 3:23 तक। इस प्रकार सूर्य ग्रहण में लगभग 4 घंटे की समय अवधि मिल रही है, लेकिन भारत में ये रात्रि का समय होगा, इसलिए भारत में इसका कोई प्रभाव या सूतक काल भी मान्य नहीं रखा जाएगा। भारत में सूर्य ग्रहण के दौरान इस बार हमें सूतक के किसी भी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जहाँ पर ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस बार वर्ष 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जैसे कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड के ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन और नॉर्फॉक द्वीप के किंगस्टन जैसे शहरों से भी दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सिडनी शहर में ये सूर्य ग्रहण 22 सितंबर 2025 को लगेगा और 22 तारीख को सुबह 5:45 से, यानी कि सूर्योदय के समय से ही ये सूर्य ग्रहण आरंभ हो जाएगा और ये पूरा होगा 5:50 पर। इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा 21 सितंबर को शाम 5:51 से और ये सूतक काल पूरा होगा सूर्य ग्रहण की समाप्ति पर, यानी कि जब सूर्य ग्रहण का मोक्ष होगा, और वो होगा अगले दिन यानी 22 सितंबर 2025 सुबह 5:50 पर। न्यूजीलैंड में इस सूर्य ग्रहण का समय रहेगा 22 सितंबर 2025 सुबह 6:11 से शुरू होकर 8:04 तक। न्यूजीलैंड में सूतक काल शुरू हो जाएगा 21 सितंबर को शाम 6:16 से लेकर सूर्य ग्रहण के मोक्ष होने तक, यानी 22 सितंबर को प्रातः काल में 8:04 पर। यहाँ भी आंशिक सूर्य ग्रहण ही दिखाई देगा। इस बार आने वाला ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। इस ग्रहण की अवधि कुल 4 घंटे 24 मिनट की रह रही है। ये सूर्य ग्रहण सर्व पितृ अमावस्या और शारदीय नवरात्रि के मध्य काल में पड़ रहा है, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण है। हालांकि भारत में इसका प्रभाव या सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण का काल भारी होता है, वातावरण में नकारात्मक ऊर्जाएं फैली होती हैं। ऐसे में प्रयास करें कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री हरि के नामों का जप करें, भगवान श्री नरसिम्हा देव का कवच और उनकी आरती करें। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है तो घर से बाहर ना जाएं। ये सोच के कि ये ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है, इसलिए हमें कोई भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी भूल ना करें। विशेषकर गर्भवती महिलाएं सर्व पितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण के समय में अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न रहें और संपूर्ण दिन के दौरान भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहें। इससे उनके आने वाली संतान के ऊपर इस ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। सूर्य ग्रहण एक आध्यात्मिक और धार्मिक घटना के साथ साथ
एक वैज्ञानिक खगोल शास्त्रीय घटना भी है और यही कारण है कि सूर्य ग्रहण सिर्फ आज के वैज्ञानिक युग से नहीं जुड़ा, अपितु इसका ज्ञान वैदिक काल में हमारे महान ऋषि मुनियों को भी था और विभिन्न वेदों में इसका वर्णन पाया जाता है। सूर्य ग्रहण की घटना को अशुभ माना जाता है और उसमें कुछ कार्य करने के लिए मना किए जाते हैं। सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले ही सूतक काल लग जाता है, जिसमें भगवान की पूजा इत्यादि कार्य बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के द्वार बंद रहते हैं और इस समय में विशेषकर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और वृद्ध लोगों को ध्यान रखना होता है। कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। इस समय के दौरान भोजन ग्रहण नहीं किया जाता और जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद स्नान करके संपूर्ण घर को शुद्ध और स्वच्छ करके अपनी क्षमता अनुसार दान दिया जाता है। और इस बार सर्व पितृ अमावस्या पर यह सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसलिए पितरों के लिए दान और तर्पण के लिए ये विशेष समय रहेगा। अगर आप भारत में हैं तो आपको सूर्य ग्रहण के किसी भी नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप उस स्थान पर है जहाँ पर ये सूर्य ग्रहण लग रहा है तो आप इन विशेष सावधानियों का अवश्य ध्यान रखें। तो ये थी आने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में संपूर्ण जानकारी। वैदिक शास्त्रों से ली गई ऐसी प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें और इस वीडियो को उन लोगों को भेजें जहां पर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। हरे कृष्ण।